गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बताया था कि नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग लॉगिन कंट्रोल का सिम्युलेशन देखेंगे। अगेन आई रिपीट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लॉगिन कंट्रोल्स का सिम्युलेशन देखेंगे। मीन्स इट विल बी यूजिंग ऑब्वियसली विद द डेटाबेस and this application is clearly mentioned within your problem sheet and it is application number 14, that is create an application to simulate login controls using database, right? So this is the application कि जिसके अंदर हम database का यूज करके जितने भी login controls हमने देखे हैं within the login tab of your toolbox, right? वो सारे login controls को हम simulate करके देखेंगे। और कौन कौन से मेन फंक्शनैलिटी थी वहां पे? दैट इज क्रिएट यूजर, लॉगिन, चेंज पासवर्ड एंड फॉरगॉट पासवर्ड। दिस वर द बेसिक फंक्शनैलिटीज कि जो हमने लॉगिन कंट्रोल्स का यूज करके अचीव की थी। अब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको वो सारे लॉगिन कंट्रोल्स कैसे आप सिम्युलेट कर सकते हो, मतलब लॉगिन कंट्रोल जैसा आप कैसे बना सकते हो, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। And obviously it will be with the help of database. So over here you need to consider कि जो भी basic functionalities है which is related to user authentication. Again I repeat, basic functionalities that is related to user authentication. ऐसी कौन सी basic functionalities होती है? Registration की functionality होती है, right? उसके बाद login की functionality होती है, उसके बाद change password की functionality होती है, right? And the last functionality that is related to forgot password, right? So these are the basics functionality कि जो हमें सारी वेबसाइट के अंदर मिलती है। एंड अलोंग विद दैट मैंने जो आपको ऑनलाइन गिफ्ट शॉप दिया है, दैट इज एन प्रैक्टिकल असाइनमेंट, राइट? उसके अंदर भी ये 4 बेसिक फंक्शनैलिटीज आपको काम लगेगी। बिकॉज कोई भी वेबसाइट को यूज करने के लिए, कोई भी वेबसाइट पे से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद लॉग इन कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है तो वो आप कर सकते हो, एंड अलोंग विद दैट आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक फंक्शनैलिटीज के जो आपको सारे एप्लीकेशंस के अंदर मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला दैट दिस टू लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको लॉगिन कंट्रोल्स का सिम्युलेशन तो आ ही जाएगा, बट अलोंग विद दैट यू विल ऑल्सो एबल टू नो कि ये जो यूजर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड जो बेसिक फंक्शनैलिटीज होती है कि जो हम सारी वेबसाइट के अंदर करते हैं, राइट? वो कैसे हम हमारी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? So that is the thing you need to consider over here. So that is application number 14 of your problem sheet, that is create an application to simulate login controls using database, right? Now the thing is that I have already developed this application, right? मैं step by step आपको दिखाती जाती हूँ, आप note down कर सकते हो। Again I repeat, I have already developed this application. मैं step by step आपको पूरी application बताती जाऊंगी, आपको note down करना है, right? So first of all मैंने वेबसाइट क्रिएट की है। Again I repeat, मैंने यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट की है and I have given the name of the website as login simulation ex. आप यहाँ पे solution explorer के अंदर देख सकते हो। Again I repeat, मैंने यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट की है और वेबसाइट का नेम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, दैट इज लॉगिन सिम्युलेशन EX, राइट? सो दैट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट और मैंने MTASP.NET वेबसाइट क्रिएट की थी। अगेन आई रिपीट, मैंने MTASP.NET वेबसाइट क्रिएट की थी एंड उसके अंदर ऑब्वियसली अगर हमें डेटाबेस इंटरेक्ट करना है तो हम उसके बाद डेटाबेस ऐड करेंगे। अगेन आई रिपीट, अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो हम उसके बाद उसके अंदर डेटाबेस ऐड करेंगे। सो कैसे हम डेटाबेस ऐड करेंगे? ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम हम सिलेक्ट करेंगे, राइट? दैट इज ओवर हियर। जैसे ही हम ऐड न्यू आइटम सिलेक्ट करेंगे वो हमें ऑप्शंस देगा कि कौन सी आइटम आपको ऐड करनी है। फ्रॉम दैट ऑप्शन आई विल सिलेक्ट SQL सर्वर डेटाबेस, इट्स ओवर हियर। अगेन आई रिपीट, From this list I have selected SQL Server Database और by default जो उसका नेम होता है वही मैंने रहने दिया है, that is database.mdf, राइट? एंड उसके बाद मैंने ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया था, राइट?
सो जैसे ही मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी वो मुझे पूछेगा कि आपको ये पर्टिकुलर डेटाबेस को APP अंडरस्कोर डेटा फोल्डर के अंदर ऐड करना है कि नहीं करना है, राइट। एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर हम यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट राइट। तो जैसे ही हम यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट होगा, वो डेटाबेस क्रिएट होगा। हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में APP अंडरस्कोर डेटा फोल्डर के अंदर database.mdf वो डेटाबेस तो दिखाई देगा ही, बट अलोंग विथ दैट आपको वो पर्टिकुलर डेटाबेस लेफ्ट हैंड साइड पे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर भी दिखाई देगा। अगेन आई रिपीट, वो डेटाबेस आपको सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर भी दिखाई देगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम टेबल डिजाइन करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे टेबल किसके रिलेटेड डिजाइन करना है? ऑब्वियसली यूजर के ऑथेंटिकेशन रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज हमें इंप्लीमेंट करनी है उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे टेबल डिजाइन करना है। एंड अलोंग विद दैट हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है कि हमें लॉगिन कंट्रोल का सिमुलेशन करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल देखा था लॉगिन कंट्रोल के लिस्ट में से, क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल। उसके अंदर 6 फील्ड्स थी, दैट इज यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर। दिस वर द 6 फील्ड्स के जो हमने क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के अंदर देखी थी। तो ऑब्वियसली हमें वही फील्ड्स की वैल्यू हमारे डेटाबेस के अंदर जो हम टेबल डिजाइन करेंगे उसके अंदर हमें प्लेस करनी है। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे एक टेबल डिजाइन किया है, राइट। वो टेबल का नेम मैंने स्पेसिफाई किया है, दैट इज TBL यूजर। अगेन आई रिपीट, टेबल का नेम मैंने स्पेसिफाई किया है, दैट इज TBL यूजर। और TBL यूजर टेबल के अंदर वो सेम 6 फील्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ऑब्वियसली इससे ज्यादा अगर फील्ड्स आपको ऐड करनी है देन इट इज वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मिनिमम ये 6 फील्ड्स तो आपको ऐड करनी ही है अगर आपको लॉगिन कंट्रोल का सिमुलेशन करना है तो, राइट। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे कौन सी फील्ड्स ऐड की है? इट इज यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर, right? Username is of varchar 50 data type. Password and confirm password again they are of varchar 50 data type. Email is also of varchar 50 data type and security question is of varchar max data type. And last field that is answer, it is of also varchar 50 data type. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये टेबल को TBL यूजर नेम से सेव किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने ये टेबल को TBL यूजर नेम से सेव किया है, राइट। सो दीज आर द फील्ड्स एंड इट्स डेटा टाइप की जो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। एंड अलोंग विद दैट आप ये यूजर नेम को प्राइमरी की सेट कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, ये यूजर नेम फील्ड को आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो, राइट। सो अगर हम इसे प्राइमरी की सेट करेंगे तो राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की ऑप्शन के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये प्राइमरी की सेट हो जाएगी, राइट। सो TBL यूजर टेबल के अंदर जो यूजर नेम है उसे हमने प्राइमरी की सेट कर दी, राइट। सो यहाँ पे ये प्राइमरी की सेट हो गई एंड ऑब्वियसली हम ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स हम ऐड नहीं करेंगे। अगेन आई रिपीट, अभी यहाँ पे डिजाइन टाइम पे हम कोई भी रिकॉर्ड्स ऐड नहीं करेंगे। हम ऐड कब करेंगे? जब हम क्रिएट यूजर का यूज करके हम यूजर को क्रिएट करेंगे तब हम इंसर्ट क्वेरी का यूज करके ये टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करेंगे, राइट। सो मैं ये टेबल क्लोज कर देती हूँ, राइट। ऑल राइट, नाउ द फर्स्ट पेज कि जो मैंने यहाँ पे मेरे वेबसाइट के अंदर ऐड किया है दैट इज default.aspx पेज। अगेन आई रिपीट, मेरी वेबसाइट में मैंने जो फर्स्ट पेज ऐड किया है दैट इज default.aspx पेज। आफ्टर दैट सेकंड पेज जो मैंने ऐड किया है दैट इज login page.aspx। अगेन आई रिपीट, सेकंड पेज जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है दैट इज login page.aspx। उसके बाद थर्ड पेज मैंने यहाँ पे ऐड किया है दैट इज change password.aspx। अगेन आई रिपीट, थर्ड पेज जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है दैट इज change password.aspx। एंड जो फोर्थ पेज मैंने यहाँ पे ऐड किया है दैट इज forgot password.aspx। अगेन आई रिपीट, फोर्थ पेज जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है दैट इज forgot password.aspx, राइट। सो दीज आर द 4 पेजेस के जो मुझे ये बेसिक फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए।
तो वो पेजेस का लिस्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट पेज है दैट इज default.aspx, राइट। सो ये default.aspx के ऊपर हम यहाँ पे डिजाइनिंग देखेंगे। अगेन आई रिपीट, default.aspx के ऊपर हम यहाँ पे डिजाइनिंग देखेंगे। और ये डिजाइनिंग किसके रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी के रिलेटेड होगा। वी कैन ऑल्सो से कि क्रिएट विजार्ड कंट्रोल के जो हमने देखा था लॉगिन टैब के अंदर से, उसमें जो हमने डिजाइनिंग देखी थी, सेम डिजाइन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। सो दैट इज default.aspx पेज हम फर्स्ट डिजाइन करेंगे और उसके ऊपर हम रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी या फिर मोर प्रिसाइज आप उसे क्रिएट यूजर की फंक्शनैलिटी कह सकते हो कि जो हम ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। गुड इनफ। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट जैसे ही आप ये default.aspx पेज ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे div टैग मिलेगा। वो div टैग के अंदर फर्स्ट कंट्रोल जो मैंने प्लेस किया है दैट इज मल्टी व्यू कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट कंट्रोल के जो मैंने प्लेस किया है दैट इज मल्टी व्यू कंट्रोल, राइट। और ये मल्टी व्यू कंट्रोल एज द नेम सेज ये आपको मल्टीपल व्यूज प्रोवाइड करेगा। अगेन आई रिपीट, मल्टी व्यू कंट्रोल ये नया कंट्रोल है, अब तक हमने ये कंट्रोल नहीं देखा था, राइट। सो मल्टी व्यू कंट्रोल एज द नेम सेज कि अगर आपको एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल व्यूज प्रोवाइड करने हैं तो वहां पे हम ये मल्टी व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि हमने जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स देखे, मोस्ट ऑफ सारे लॉगिन कंट्रोल्स के अंदर मल्टीपल व्यूज थे, मल्टीपल स्टेप्स थे। तो अगर हमें एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं, मल्टीपल व्यूज इंप्लीमेंट करने हैं, तो वहां पे हमें ये मल्टी व्यू कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो default.aspx पेज के ऊपर जो फर्स्ट कंट्रोल मैंने यहाँ पे प्लेस किया था दैट इज मल्टी व्यू कंट्रोल, राइट। और ये मल्टी व्यू कंट्रोल की आपको एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी को 0 सेट करना है। अगेन आई रिपीट, मल्टी व्यू कंट्रोल की एक्टिव व्यू इंडेक्स को 0 सेट करना है, राइट। क्यों 0 सेट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज ये एक्टिव व्यू इंडेक्स का मीनिंग ये होता है कि आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू एक्टिव रखना है। अगेन आई रिपीट, एक्टिव व्यू इंडेक्स का मीनिंग ये होता है कि आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू एक्टिव रखना है। और ऑब्वियसली ये जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि हमें फर्स्ट व्यू बाय डिफॉल्ट एक्टिव रख के यूजर को डिस्प्ले करना है, राइट। सो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना कि मल्टी व्यू कंट्रोल की एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी हमें सेट करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू -1 होगी और अगर आपने ये सेट नहीं किया तो आपका पेज ब्लैंक दिखाई देगा, कोई भी व्यू आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मैं आपको एक्सप्लिसिटली कह रही हूँ कि ध्यान रखना, भूल मत जाना, एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी को 0 सेट करना है। बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू -1 होती है और -1 कोई इंडेक्स नहीं होता है, ताकि जब भी आप ये पर्टिकुलर पेज को रन करोगे तो आपको ब्राउजर में कुछ नहीं दिखाई देगा, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको क्या सेट करनी है, दैट इज 0 सेट करनी है, राइट। ऑलराइट, अब ये मल्टी व्यू कंट्रोल है, ऑब्वियसली इट इज अ कंटेनर कंट्रोल, लेकिन ये कंटेनर कंट्रोल सिर्फ व्यू कंट्रोल को कंटेन कर सकता है। अगेन आई रिपीट, ये मल्टी व्यू कंट्रोल सिर्फ व्यू कंट्रोल को कंटेन कर सकता है। इसीलिए मैंने मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर फिर से टूल बॉक्स में से आप देख सकते हो सी यहाँ पे व्यू कंट्रोल है, राइट। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, राइट। सो मैंने यहाँ पे 2 व्यूज कंट्रोल रखे, दैट इज व्यू 1 एंड व्यू 2। अगेन आई रिपीट, मैंने मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर 2 व्यू कंट्रोल रखे, दैट इज व्यू 1 एंड व्यू 2। बिकॉज मुझे रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी के लिए मुझे यहाँ पे 2 व्यूज चाहिए। फर्स्ट व्यू के अंदर मैं यूजर के पास से इंफॉर्मेशन लूंगी, राइट। यूजर जब क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेगा, अगर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो मैं यूजर को सेकंड व्यू के ऊपर नेविगेट करके डिस्प्ले करूंगी, दैट इज यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, एंड वहां पे मैं कंटिन्यू बटन प्लेस करूंगी। ये सेम फंक्शनैलिटी हमने क्रिएट
यूजर विजार्ड जो कंट्रोल था उसके अंदर देखी थी, राइट। सो फर्स्ट व्यू के अंदर हम यूजर को क्रिएट करने के लिए फील्ड्स यूजर के पास से इनपुट लेंगे एंड सेकेंड व्यू के अंदर हम यूजर को यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, राइट। सो यहाँ पे ये डिफॉल्ट पेज के ऊपर मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर आपको 2 व्यू कंट्रोल प्लेस करने हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द डिजाइन ऑफ द फर्स्ट व्यू, दैट इज व्यू 1। व्यू 1 के अंदर मैंने पहले तो एक टेबल प्लेस किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सी, राइट। व्यू 1 के अंदर पहले मैंने एक टेबल प्लेस किया, दैट इज 7 रो 2 कॉलम्स का टेबल मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अगेन आई रिपीट, 7 रो 2 कॉलम्स का टेबल मैंने यहाँ पे प्लेस किया। और टेबल कैसे प्लेस करते हैं, टेबल मेनू में जाके इंसर्ट टेबल आप करोगे तो वहां पे आप रोज एंड कॉलम स्पेसिफाई करके ओके बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो टेबल इंसर्ट हो जाएगा, राइट। सो ओवर हियर यू नीड टू रिमेंबर कि हमें यहाँ पे 7 रोज 2 कॉलम्स का टेबल प्लेस करना है, राइट। अब फर्स्ट रो है, उसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर मैंने लिखा है यूजर नेम, राइट। बिसाइड दैट जो कॉलम है मैंने वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया है और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, दैट इज txt uname। आप प्रॉपर्टी विंडो में देख सकते हो, इट्स ओवर हियर, राइट। मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी सेट की है, दैट इज txt uname, राइट, दैट इज txt यूजर नेम, राइट, ओके। बिसाइड दैट मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल प्लेस किया है। अगेन आई रिपीट, बिसाइड दैट मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल प्लेस किया है। और आपको पता है कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल हम क्यों यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर फील्ड है इट इज अ कंपलसरी फील्ड, ये स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल प्लेस करेंगे, राइट। सो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम सेट कर दिया, दैट इज txt uname। उसके बाद एरर मैसेज के अंदर मैंने मैसेज टाइप किया, दैट इज मस्ट एंटर यूजर नेम, राइट। फॉर कलर रेड सेट कर दिया, सेट फोकस ऑन एरर ट्रू सेट कर दिया एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की, दैट इज प्लीज एंटर यूजर नेम। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की, दैट इज प्लीज एंटर यूजर नेम, राइट। सो दीज आर द फील्ड्स के जो मैंने ये फर्स्ट रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल है उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे सेट की है, राइट। और ये फील्ड्स, ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो रजिस्ट्रेशन पेज डेवलप किया था वहां पे सेम यूजर नेम के रिलेटेड भी हमने सेम प्रॉपर्टीज सेट की थी, राइट। गुड इनफ। सो यहाँ पे यूजर नेम के रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज पासवर्ड। सो सेकेंड रो के अंदर मैंने लिखा पासवर्ड। बिसाइड दैट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की, दैट इज txt pwd। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की txt pwd। नाउ ऑब्वियसली इट इज अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी यूजर टाइप करेगा वो दिखाई नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैंने सेम टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी सेट कर दी टू पासवर्ड, सी ओवर हियर। अगेन आई रिपीट, मैंने टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी सेट कर दी पासवर्ड ताकि हमें पासवर्ड दिखाई ना दे, राइट, गुड इनफ। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड लिखा विद इन द थर्ड रो। बिसाइड दैट मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया, दैट इज txt cpwd। अगेन आई रिपीट, मैंने उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट की, दैट इज txt cpwd एंड अगेन टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी, दैट इज पासवर्ड, राइट। सो दीज आर द चेंजेस के जो मैंने ये 2 टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड किए, दैट इज txt pwd एंड txt cpwd। आफ्टर दैट मुझे कंपेयर करना है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया है, राइट। कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेट की, दैट इज कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब मुझे कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करना है और मुझे txt cpwd कंट्रोल को वैलिडेट करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर txt cpwd सेट कर दिया।
आफ्टर दैट मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, दैट इज कंट्रोल टू कंपेयर। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया दैट इज txt pwd, बिकॉज मुझे कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स को कंपेयर करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया दैट इज txt pwd। अगेन एरर मैसेज के अंदर मैंने सेट कर दिया दैट बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम, वो तो एक मैसेज है, आप सेट कर सकते हो। फॉर कलर रेड सेट कर दिया, सेट फोकस ऑन एरर ट्रू सेट कर दिया, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की दैट इज पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, राइट। सो दीज आर द फील्ड्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज के जो मैंने यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल के रिलेटेड सेट की है, राइट। गुड इनफ। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा विद इन द फोर्थ रो। बिसाइड दैट आई हैव प्लेस्ड वन टेक्स्ट बॉक्स, उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज txt email, राइट, बिकॉज मुझे यूजर के पास से ईमेल इनपुट करवाना है। एंड आफ्टर दैट अगेन बिसाइड दैट मैंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया है। और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की दैट इज कंट्रोल टू वैलिडेट, कि जिसके अंदर मैंने txt email सेट किया, मीन्स द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स के जो मुझे वैलिडेट करना है फॉर ईमेल। आफ्टर दैट एरर मैसेज मैंने सेट किया दैट इज ईमेल इज नॉट प्रॉपर, राइट। फॉर कलर मैंने सेट किया दैट इज रेड, सेट फोकस ऑन एरर प्रॉपर्टी मैंने सेट की दैट इज ट्रू, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की दैट इज प्लीज एंटर प्रॉपर ईमेल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की दैट इज इंटरनेट ईमेल एड्रेस। अगेन आई रिपीट, लिस्ट में से मैंने सिलेक्ट कर दिया फॉर्मेट वैलिडेशन एक्सप्रेशन का दैट इज इंटरनेट ईमेल एड्रेस, राइट। एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लिक्ड ऑन ओके बटन, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वैलिडेशन एक्सप्रेशन यहाँ पे सेट हो गया है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज के जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल के जिसका यूज करके मुझे ईमेल वैलिडेट करना है, ईमेल का फॉर्मेट वैलिडेट करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है, राइट। आफ्टर दैट फिफ्थ फील्ड मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की दैट इज सिक्योरिटी क्वेश्चन, राइट। उसके रिलेटेड जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे यूज किया है दैट इज txt QUES, आप यहाँ पे आईडी प्रॉपर्टी देख सकते हो, that is txt QUES, that is for security question. And most important thing, मैंने यहाँ पे text mode property set की है that is multi-line, because may be possible कि अगर security question बड़ा है तो वहाँ पे हमें ज्यादा कैरेक्टर्स इनपुट करने की जरूरत पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी सेट कर दी है दैट इज मल्टी लाइन, राइट। आफ्टर दैट सिक्स्थ फील्ड दैट इज द लास्ट फील्ड की जो हमने यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर यूज की है दैट इज TBL यूजर एंड दैट इज आंसर। तो यहाँ पे मैंने सिक्स्थ रो के अंदर लिखा आंसर। बिसाइड दैट आई हैव प्लेस्ड वन टेक्स्ट बॉक्स जिसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है दैट इज txt ANS, दैट इज txt आंसर, राइट, एज यू आर एबल टू सी विद इन द प्रॉपर्टी विंडो, राइट। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली मुझे वैलिडेट करना है कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कंपल्सरी फील्ड मैंने रखी है दैट इज आंसर, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अगेन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे फिर से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया है। और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की दैट इज कंट्रोल टू वैलिडेट, कि जिसके अंदर मैंने वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम सेट कर दिया दैट इज txt ANS। एरर मैसेज के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज मस्ट एंटर आंसर। फॉर कलर रेड सेट कर दिया, सेट फोकस ऑन एरर ट्रू सेट कर दिया, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की दैट इज प्लीज एंटर प्रॉपर आंसर। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी दैट इज प्लीज एंटर प्रॉपर आंसर, राइट। सो दीज आर द 6 फील्ड्स के जो हमने यहाँ पे टेबल के अंदर क्रिएट की है, तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग कर दी। अब मुझे क्रिएट करना है यूजर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल का यूज किया, और बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी दैट इज BTN क्रिएट, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी दैट इज क्रिएट, राइट। सो दिस इज हाउ कि मैंने यहाँ पे ये डिजाइनिंग क्रिएट की है। एंड बिलो दैट बटन कंट्रोल अगेन मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन कंट्रोल रखा है दैट इज वैलिडेशन समरी कंट्रोल। अगेन आई रिपीट,
बटन कंट्रोल के नीचे मैंने एक वैलिडेशन समरी कंट्रोल प्लेस किया है कि अगर ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर वैलिडेशन अच्छी तरह से वर्क नहीं करते हैं तो यहाँ पे वो वैलिडेशन के रिलेटेड मैसेज हमें दिखाई दे, राइट। इसीलिए बिलो दिस क्रिएट बटन मैंने यहाँ पे वैलिडेशन समरी कंट्रोल का यूज किया है एंड विद इन दैट हमें कोई भी एक्सप्लिसिटली कोई भी प्रॉपर्टी सेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ये वैलिडेशन कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे मैसेजेस डिस्प्ले कर सकता है, राइट। गुड इनफ। सो दिस इज ऑल अबाउट व्यू 1 के जो हमने ये मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर प्लेस किया है, राइट। नाउ आफ्टर दैट इट इज व्यू 2 और व्यू 2 के अंदर सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। मैंने सिर्फ इतना लिख दिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो that is user created successfully, right, and below that I have placed one continue button. Again I repeat, below that I have placed one continue button और continue button की id property मैंने यहाँ पे सेट की that is btnconti that is for continue and text property मैंने यहाँ पे सेट की that is continue, right. All right, so students this is all about the first page that is default.aspx उसकी डिजाइनिंग हमने यहाँ पे देखी। अगेन आई रिपीट, उसकी डिजाइनिंग हमने यहाँ पे देखी। अब हमें ऑब्वियसली इसके ऊपर का कोडिंग देखना पड़ेगा, क्रिएट बटन का कोडिंग हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू बटन का कोडिंग हमें देखना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर पेज का कोड ओपन करते हैं। सो इट्स ओवर हियर एज यू आर एबल टू सी, राइट। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट पेज का कोड व्यू ओपन किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने डिफॉल्ट पेज का कोड व्यू ओपन किया है। नाउ एज आई वांट टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, सो मैंने यहाँ पे 3 नेम स्पेसेस इंपोर्ट की है। अगेन आई रिपीट, एज आई वांट टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, मैंने यहाँ पे 3 नेम स्पेसेस इंपोर्ट की है। दैट इज imports system.data, imports system.data.sql client and imports system.web.configuration। फर्स्ट 2 नेम स्पेसेस तो आपको पता है क्या एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो ये दोनों चाहिए। थर्ड नेम स्पेस ऑब्वियसली अगर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग web.config फाइल में से रिट्राइव करनी है तो उसके रिलेटेड आपको ये system.web.configuration नेम स्पेस चाहिए होगी। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि हमने web.config फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। अगेन आई रिपीट, हमने यहाँ पे web.config फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर कर दी है, राइट। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग हम कहाँ पे लिखेंगे? web.config फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नेम का टैग होगा। अगेन आई रिपीट, web.config फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नेम का टैग होगा। उसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग्स का टैग यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, उसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग्स का टैग यूज करेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग्स टैग के अंदर हम ऐड टैग का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, कनेक्शन स्ट्रिंग्स टैग के अंदर हम ऐड टैग का यूज करेंगे। ऐड टैग के साथ हम नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे, उसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे दैट इज con, दैट इज द नेम ऑफ दिस कनेक्शन स्ट्रिंग। आफ्टर दैट सेकेंड एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग और ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी विंडो में हम जाएंगे। प्रॉपर्टी विंडो में थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर सेट कर देंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट लास्ट एट्रीब्यूट की जो आपको सेट करना है दैट इज प्रोवाइडर नेम। अगेन आई रिपीट, लास्ट एट्रीब्यूट के जो आपको सेट करना है दैट इज प्रोवाइडर नेम और प्रोवाइडर नेम के अंदर मैंने यहाँ पे सेट किया है दैट इज system.data.sql client। अगेन आई रिपीट, प्रोवाइडर नेम के अंदर मैंने यहाँ पे सेट किया है दैट इज system.data.sql client, राइट। सो दिस इज हाउ कि कैसे हम web.config फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग्स टैग के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग ग्लोबली ऐड कर सकते हैं, राइट। और अगर ये ग्लोबली ऐड की हुई स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग मोर प्रिसाइज आपको पेज के ऊपर रिट्राइव करनी है तो उसके रिलेटेड आपको ये system.web.configuration नेमस्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज उसके अंदर ये वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास है कि जिसका यूज करके आप कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव कर सकते हो, राइट। ऑल राइट।
नाउ आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग यूज की है, तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज डीम CON एज न्यू SQL कनेक्शन। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ पे वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज किया, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स उसका जो कलेक्शन है उसका मैंने यूज किया। वो कलेक्शन में से मुझे कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, दैट इज CON, सो पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैंने CON लिखा, एंड आफ्टर दैट डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज किया, ताकि मैं वो कनेक्शन स्ट्रिंग अच्छी तरह से रिट्राइव कर सकूं, राइट। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ कि हमने कैसे यहाँ पे CON दैट इज द कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे ये क्रिएट बटन की क्लिक इवेंट, अगेन आई रिपीट, आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्रिएट बटन की क्लिक इवेंट देखेंगे। सो इट्स ओवर हियर, राइट। क्रिएट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर ऑब्वियसली हमें सिंपल एक इंसर्ट क्वेरी फायर करनी है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। So over here I have specified that is deem cmd as new SQL command, right? मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है that is deem cmd as new SQL command। SQL command के अंदर मैंने insert query लिखी है, that is insert into TBL user। TBL user is the name of our table। values and parenthesis के अंदर मैंने 6 parameters यूज किए हैं। अगेन आई रिपीट, parenthesis के अंदर मैंने 6 parameters यूज किए हैं। at the rate uname, that is for username, at the rate pwd, that is for password, at the rate cpwd, that is for confirm password, at the rate email, that is for email, at the rate QUE, that is for security question, and at the rate ANS, that is for answer, right? सो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी फॉर्म की, और जो 6 पैरामीटर्स मैंने इंसर्ट क्वेरी के अंदर यूज किए हैं वो मैंने यहाँ पे CMD के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड कर दिए, राइट। और आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है कि कैसे हम पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, cmd.parameters.add, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर का नेम लिखा, दैट इज एट द रेट यू नेम, parenthesis double quotation over comma SQLDB type dot varchar, because obviously सारी fields हमारी varchar data type की है, तो आपको यहाँ पे all 6 fields के साथ जो data type मिलेगी that is varchar, right। parenthesis over dot value, वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली ये डिफॉल्ट पेज के ऊपर ये जो txt uname का टेक्स्ट बॉक्स है वहां से हमें वैल्यू मिलेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज txt uname dot text, राइट। Likewise again cmd.parameters.add, parenthesis डबल कोटेशन के अंदर एट द रेट pwd, that is for password, कॉमा करके sqldb type dot varchar, that is data type, parenthesis over dot value, वैल्यू कहाँ से आएगी, txt pwd dot text box में से, राइट। थर्ड अगेन cmd.parameters.add, parenthesis डबल कोटेशन के अंदर एट द रेट cpwd, डबल कोटेशन ओवर, कॉमा sqldb type dot varchar dot value, अगेन वैल्यू कहाँ से आएगी, txt cpwd टेक्स्ट बॉक्स में से, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज की। फोर्थ पैरामीटर अगेन cmd.parameters.add, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर एट द रेट ईमेल, कॉमा करके डेटा टाइप हमने स्पेसिफाई की, दैट इज SQLDB type dot varchar, पैरेंथेसिस ओवर डॉट वैल्यू, अगेन वैल्यू कहाँ से आएगी, txt ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में से, सो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की। आफ्टर दैट फिफ्थ पैरामीटर अगेन cmd.parameters.add, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर एट द रेट QUE, कॉमा SQLDB type dot varchar डॉट वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आएगी, txt QUES, दैट इज क्वेश्चन के रिलेटेड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से वैल्यू आएगी, तो हमने अगेन यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया। एंड द लास्ट पैरामीटर दैट इज cmd.parameters.add, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर एट द रेट ANS, कॉमा डेटा टाइप SQLDB type dot varchar वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वल टू करके हमने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की, दैट इज txt ANS dot text, राइट। सो यहाँ पे हमने क्वेरी स्पेसिफाई कर दी, कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिए। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया दैट इज con.open, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो मैंने यहाँ पे यूज किया दैट इज cmd.execute non query,
और कनेक्शन को क्लोज करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया दैट इज con डॉट क्लोज, राइट। सो दिस इज हाउ कि हम कैसे ये इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करके यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। बट लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, multiview 1, that is the name of this multiview control dot active view index property मैंने 1 सेट की है। अगेन आई रिपीट, मैंने multiview 1 कंट्रोल की एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी को 1 सेट किया है। क्यों? बाय डिफॉल्ट हमने डिजाइन टाइम पे ये एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी सेट की थी 0, मीन्स ये फर्स्ट व्यू बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा, हमने ऐसा सेट किया था, राइट। लेकिन अगर यूजर क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करता है और सक्सेसफुली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, इसका मीनिंग ये है कि यूजर क्रिएट हो चुका है, तो हम यूजर को ये सेकेंड व्यू के ऊपर नेविगेट करके देंगे। अगेन आई रिपीट, हम यूजर को सेकंड व्यू के ऊपर नेविगेट करके देंगे और सेकंड व्यू के अंदर हमने मैसेज सक्सेसफुली का डिस्प्ले किया है। सो ये व्यू स्विच करने के लिए, दैट इज फ्रॉम व्यू 1 टू व्यू 2, हमें ये स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीव्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 1। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली ये व्यू 1 से स्विच हो जाएगा व्यू 2 के ऊपर, मतलब जो यूजर को दिखाई देगा दैट विल बी व्यू 2, राइट। गुड इनफ। तो अब हम व्यू 2 के ऊपर आ गए हैं, तो व्यू 2 के ऊपर तो यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन देख सकते हो, तो ऑब्वियसली हमें उसके ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा। तो कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर लॉगिन पेज डॉट ASPX, बिकॉज अगर हम रजिस्टर कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, लॉगिन करने का आएगा। तो इसीलिए मैंने यूजर को रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का यूज करके लॉगिन पेज डॉट ASPX के ऊपर नेविगेट करवा दिया। और कब ये नेविगेट करवाया है, कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर कि जो ये व्यू 2 के अंदर अवेलेबल है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल को सिम्युलेट कर सकते हैं, और मोर प्रिसाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, या फिर कैसे हम यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पेज विच इज कंप्लीटेड ओवर हियर, कि जिसके अंदर हमने यूजर का रजिस्ट्रेशन देखा। अब सेकेंड पेज ऑब्वियसली कौन सा होगा, लॉगिन पेज का होगा, बिकॉज लॉगिन पेज के ऊपर हमने ये कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर नेविगेट करवाया है, राइट। तो चलो अब हम लॉगिन पेज देखते हैं। सो इट्स ओवर हियर, आप यहाँ पे ये लॉगिन पेज देख सकते हो, राइट। एंड लॉगिन पेज के ऊपर भी मैंने सेम वही फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है कि जो हमने वहां पे लॉगिन कंट्रोल्स के वक्त देखी थी, लेकिन वहां पे हमने वो कंट्रोल को डायरेक्ट यूज किया था तो ज्यादा कुछ भी सेट नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे तो हम उसे सिम्युलेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट हमें सारी चीज खुद करनी पड़ेगी, राइट। गुड इनफ। तो अगेन लॉगिन पेज डॉट ASPX पेज के ऊपर जो फर्स्ट कंट्रोल मैंने प्लेस किया है दैट इज मल्टी व्यू कंट्रोल, बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने जब लॉगिन कंट्रोल यूज किया था तो वहां पे हमने लॉगिन व्यू कंट्रोल प्लेस किया था, और वो कंट्रोल के 2 व्यूज थे, दैट इज एनोनिमस टेम्पलेट एंड लॉग्ड इन टेम्पलेट। तो ऑब्वियसली हमें उसी हिसाब से यहाँ पे डिजाइनिंग करना पड़ेगा, तो 2 टेम्पलेट्स वहां पे थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर 2 व्यू कंट्रोल ऐड कर दिए। सी ओवर हियर, अगेन आई रिपीट, मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर मैंने यहाँ पे 2 व्यूज कंट्रोल ऐड कर दिए, बिकॉज लॉगिन व्यू कंट्रोल हमने जब यूज किया था तो वहां पे 2 व्यूज थे, दैट इज एनोनिमस टेम्पलेट, मतलब ऐसा टेम्पलेट कि जो यूजर लॉगिन नहीं है उनके रिलेटेड था, एंड सेकंड इज लॉग्ड इन टेम्पलेट, मतलब ऐसा टेम्पलेट कि जो लॉग्ड इन यूजर है उनके रिलेटेड था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर 2 व्यू कंट्रोल प्लेस किए हैं, राइट। गुड इनफ। अब मल्टी व्यू कंट्रोल की बाय डिफॉल्ट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी हम 0 सेट कर देंगे, आप प्रॉपर्टी विंडो में देख सकते हो, और मैंने वो आपको पहले से ही बताया है कि मल्टी व्यू कंट्रोल की ये प्रॉपर्टी को सेट करना भूलना नहीं है, वरना पेज के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। अगेन आई रिपीट, मल्टी व्यू 1 कंट्रोल की एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी है, दैट इज टू 0, राइट। अब 0 सेट किया है, इन शॉर्ट ये व्यू 1 यूजर को डिस्प्ले होगा बाय डिफॉल्ट, राइट।
व्यू 1 आपको कंसीडर करना है एनोनिमस टेम्पलेट। अगेन आई रिपीट, व्यू 1 आपको कंसीडर करना है दैट इज एनोनिमस टेम्पलेट, मतलब ऐसा टेम्पलेट कि जो यूजर लॉगिन नहीं है उनको हम अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ऐसे यूजर के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, यूजर को लॉगिन करवाने के लिए हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो व्यू 1 के अंदर मैंने उस हिसाब से डिजाइनिंग की है। सी, लॉगिन करवाना है तो यूजर के पास से क्रीडेंशियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, और क्रीडेंशियल्स हम कौन से कलेक्ट करेंगे, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। दीज आर द यूजर क्रीडेंशियल्स कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से लॉगिन करवाएंगे, राइट। ऑल राइट, सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो लिखा यूजर नेम, कहाँ पे, व्यू 1 के अंदर। अगेन आई रिपीट, मैंने ये लिखा है व्यू 1 के अंदर, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम, बिसाइड दैट आई हैव प्लेस्ड वन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, राइट। और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज txt यू नेम। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज txt यू नेम, राइट। गुड इनफ। सेकेंड मैंने यहाँ पे यूज किया है दैट इज पासवर्ड, राइट। और पासवर्ड के लिए अगेन मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया है दैट इज txt pwd। अगेन आई रिपीट, पासवर्ड के लिए मैंने अगेन यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज किया है दैट इज txt pwd। बट अलॉन्ग विद दैट आपको ऑलरेडी पता है कि हमें पासवर्ड डिस्प्ले नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी सेट कर दी है टू पासवर्ड। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी भी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज टू पासवर्ड, राइट। गुड इनफ। तो दोनों फील्ड्स की वैल्यू कलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस कर दिए। अब लॉगिन करवाना है तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक बटन कंट्रोल रखा है, और बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn लॉगिन, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज लॉगिन, एज सिंपल एज दैट, राइट। अगेन आई रिपीट, बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है दैट इज btn लॉगिन, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज लॉगिन, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लेबल कंट्रोल प्लेस किया है ताकि मैं यूजर को मैसेज दे सकूं अगर क्रीडेंशियल्स मैच नहीं होते हैं तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे जो लेबल कंट्रोल प्लेस किया है उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी lbl msg। अगेन आई रिपीट, लेबल कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज lbl msg, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने यहाँ पे एक हाइपरलिंक कंट्रोल प्लेस किया है, बिकॉज अगर यूजर पासवर्ड भूल गया है, राइट, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो हमें ये यूजर को फॉरगॉट पासवर्ड पेज के ऊपर नेविगेट करवाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे व्यू 1 के अंदर ही, राइट, एक हाइपरलिंक कंट्रोल प्लेस किया है, और हाइपरलिंक कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया दैट इज पासवर्ड रिकवरी, एंड नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे पेज सेट कर दिया है दैट इज फॉरगॉट पासवर्ड डॉट aspx। अगेन आई रिपीट, नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे पेज सेट कर दिया दैट इज फॉरगॉट पासवर्ड डॉट aspx, राइट। एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लिक्ड ऑन ओके बटन, राइट। सो दिस इज हाउ कि कैसे हम व्यू 1 के रिलेटेड डिजाइनिंग करेंगे कि जिसके अंदर हम यूजर को लॉगिन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज व्यू 2, राइट। व्यू 2 के अंदर यूजर को हम कब नेविगेट करवाएंगे, जब यूजर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देगा, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, इसका मतलब कि यूजर के क्रीडेंशियल्स मैच हो चुके हैं, तो हम यूजर को सेकेंड व्यू के ऊपर नेविगेट करवाएंगे दैट इज व्यू 2 कि जिसे हम लॉग्ड इन टेम्पलेट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। सो लॉग्ड इन टेम्पलेट के अंदर हमने वहां पे क्या किया था, वो एप्लीकेशन के अंदर वेलकम मैसेज डिस्प्ले किया था, उसके बाद यूजर का नेम डिस्प्ले किया था, उसके बाद लॉग आउट की लिंक डिस्प्ले की थी, एंड बिलो दैट हमने चेंज पासवर्ड की लिंक वहां पे रखी थी। सो सेम थिंग वी हैव यूज्ड ओवर हियर, बट हमने यहाँ पे उसे सिम्युलेट किया है, राइट। तो व्यू 2 के अंदर पहले मैंने सिंपल यहाँ पे वेलकम मैसेज लिखा। अगेन आई रिपीट, व्यू 2 के अंदर पहले मैंने सिंपल यहाँ पे वेलकम मैसेज लिखा। बिसाइड दैट मैंने यहाँ पे एक लिटरल कंट्रोल रखा है। अगेन आई रिपीट, बिसाइड दैट मैंने यहाँ पे लिटरल कंट्रोल रखा है, और लिटरल कंट्रोल की अभी मैंने आईडी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो आईडी है दैट इज literal1,
वैसे का वैसा ही रहने दिया है, राइट। अगेन आई रिपीट, लिटरल कंट्रोल रखा है और उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है literal1। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिंक बटन कंट्रोल का यूज किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक नहीं यूज की है, मैंने यहाँ पे लिंक बटन कंट्रोल का यूज किया है, राइट। लिंक बटन कंट्रोल, और लिंक बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn लॉगआउट। अगेन आई रिपीट, लिंक बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn लॉगआउट, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है लॉगआउट। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज लॉगआउट, ताकि मैं यूजर को ये लॉगआउट के लिंक बटन के ऊपर यूजर जब क्लिक करे तो मैं यूजर को फिर से फर्स्ट टेम्पलेट के ऊपर नेविगेट करवा सकूं, राइट। एंड बिलो दैट आई हैव प्लेस्ड अनदर हाइपरलिंक कंट्रोल, राइट। ये चेंज पासवर्ड के रिलेटेड जो मैंने कंट्रोल यूज किया है दैट इज हाइपरलिंक कंट्रोल। हाइपरलिंक कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने सेट किया है चेंज पासवर्ड, राइट। एंड नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने पेज सेट किया है दैट इज चेंज पासवर्ड डॉट ASPX। अगेन आई रिपीट, नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे जो पेज सेट किया है दैट इज चेंज पासवर्ड डॉट ASPX, राइट। एंड आफ्टर दैट आई हैव क्लिक्ड ऑन ओके बटन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे लॉगिन पेज को सिम्युलेट कर सकते हैं कि जैसा हमने लॉगिन कंट्रोल का यूज करके किया था, राइट। मल्टी व्यू कंट्रोल, 2 टेम्पलेट्स के रिलेटेड 2 व्यूज, एंड उसके अंदर हमने उस हिसाब से अगर एनोनिमस टेम्पलेट के रिलेटेड डिजाइनिंग करनी है तो क्रीडेंशियल्स कलेक्ट किए, फॉरगेट पासवर्ड की लिंक प्रोवाइड की, और लॉग्ड इन टेम्पलेट के रिलेटेड हमने यहाँ पे वेलकम मैसेज डिस्प्ले किया, लॉग आउट की लिंक डिस्प्ले की, एंड अलोंग विद दैट हमने चेंज पासवर्ड की लिंक यहाँ पे डिस्प्ले की, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे लॉगिन पेज को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, अगेन कोडिंग देखना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे कोड व्यू ओपन करती हूँ, सो इट्स ओवर हियर, राइट। कोडिंग हम किसके रिलेटेड करेंगे? 2 बटन्स है उसके रिलेटेड हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। कौन कौन से बटन्स है? लॉगिन बटन, एंड यहाँ पे जो ये लिंक बटन है दैट इज फॉर लॉग आउट, राइट। उसके रिलेटेड हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। अगेन आई रिपीट, लॉगिन बटन के रिलेटेड कोडिंग करेंगे, दैट इज लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम कोडिंग करेंगे, एंड लिंक बटन की भी क्लिक इवेंट के ऊपर हम कोडिंग करेंगे, राइट। गुड इनफ। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? हमें यहाँ पे क्या करना है? अगेन डेटाबेस इंटरेक्शन करना है, तो डेटाबेस इंटरेक्शन के रिलेटेड हमें यहाँ पे 2 नेम स्पेसेस को यूज करना पड़ेगा, दैट इज import system.data and second is import system.data.sql client। These are the 2 नेम स्पेसेस के जिसका यूज करके हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसके रिलेटेड क्लासेस ये नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। एंड द थर्ड नेम स्पेस की जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है वो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज system.web.configuration की जिसका यूज करके मोर प्रिसाइज, जिसके अंदर वो क्लास है कि जिसका यूज करके हम web.config फाइल में से कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। गुड इनफ। सो दीज आर द 3 नेम स्पेसेस की जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है। नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसके रिलेटेड हम क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली कनेक्शन के रिलेटेड हम क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे इनहेरिट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे con कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज डीम con एज न्यू SQL कनेक्शन। SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्वियसली मुझे उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, तो कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे web.config फाइल में से रिट्राइव करनी पड़ेगी। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट, राइट। वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज द क्लास, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग्स जो कलेक्शन है उसका मैंने यहाँ पे यूज किया। कलेक्शन में से मुझे कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव करना है? con कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव करना है। सो पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, मतलब मैंने उसे कनेक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि मैंने यहाँ पे कैसे con विच इज द कनेक्शन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पे लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट ओपन करूंगी,
बिकॉज फर्स्ट स्टेप तो वही आएगा, राइट। सो हम यहाँ पे लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट देखेंगे। इट्स ओवर हियर। अब लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे क्या करना है? पहले तो मुझे चेक करना है कि यूजर ने जो यहाँ पे क्रीडेंशियल्स दिए हैं, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड है उससे मैच होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट। तो उसके रिलेटेड अगेन मुझे वो सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी पड़ेगी, जो सिलेक्ट क्वेरी हमने ऑलरेडी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लॉगिन के रिलेटेड फायर की थी। ओनली द थिंग वाज दैट वहां पे एक एक्स्ट्रा फील्ड थी, दैट इज यूजर टाइप, जो यहाँ पे नहीं है, राइट। सो ऑलमोस्ट कोडिंग विल बी सेम, ओनली द थिंग इज दैट थोड़ी बहुत क्वेरी चेंज होगी, और यहाँ पे कोई भी डिफरेंट पैनल नहीं है, दैट इज एडमिन के रिलेटेड पैनल, फैकल्टी के रिलेटेड पैनल, स्टूडेंट के रिलेटेड पैनल नहीं है। तो डायरेक्टली हम लॉग इन करके यूजर को दे देंगे, राइट। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे लॉग इन बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर पहले कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज डीम cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड। उसके अंदर मैंने क्वेरी स्पेसिफाई की, दैट इज डबल कोटेशन के अंदर सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे काउंट चाहिए। अगर क्रीडेंशियल्स मैच होते हैं तो वो मुझे 1 रिटर्न करेगा, और अगर क्रीडेंशियल्स मैच नहीं होते हैं तो वो मुझे 0 रिटर्न करेगा, राइट। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे काउंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, दैट इज सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल यूजर, वेर यूजर नेम इज इक्वल टू @uname एंड password is equal to @pwd, राइट। सो 2 पैरामीटर्स का यूज करके मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड को क्वेरी के अंदर कंपेयर करवाया है। एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर जो स्पेसिफाई किया है, दैट इज कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, राइट। दैट इज द सिंपल थिंग कि जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। सो हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट क्वेरी लिखी है, उसके अंदर जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स स्पेसिफाई किए हैं, वो पैरामीटर्स हमें यहाँ पे कमांड के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, दैट इज cmd.parameters.add, राइट। पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर दैट इज @uname, कॉमा डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है तो sqldbtype.varchar, पैरेंथेसिस ओवर डॉट वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आएगी? txt uname.text में से आएगी। सो आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर txt uname.text, राइट। सेकंड पैरामीटर दैट इज रिलेटेड टू पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा, दैट इज cmd.parameters.add, राइट। पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर @pwd, कॉमा sqldbtype.varchar, दैट इज अगेन द डेटा टाइप, पैरेंथेसिस ओवर डॉट वैल्यू, एंड मैंने वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू करके स्पेसिफाई कर दी, कहाँ से आएगी? ये जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से आएगी। तो उसकी आईडी प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज txt pwd, और हमने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज किया, राइट। सो हमने यहाँ पे कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्वेरी स्पेसिफाई की, पैरामीटर्स ऐड कर दिए, पैरामीटर्स के रिलेटेड वैल्यू, डेटा टाइप, सारी चीज स्पेसिफाई कर दी। नाउ द थिंग इज दैट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। सो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले हम यहाँ पे पहले कनेक्शन को ओपन करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे यूज किया, दैट इज con.open, कनेक्शन को ओपन किया। अब ये सिंगलटन क्वेरी है, मतलब वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी, दैट इज काउंट रिटर्न करेगी। तो काउंट को स्टोर करने के लिए, काउंट की वैल्यू को असाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट किया, दैट इज डीम cnt एज इंटीजर, इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, दैट इज cnt, दैट इज दिस वेरिएबल, राइट, इज इक्वल टू cint, cint इज द फंक्शन की जिसका यूज करके हम वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो cint फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे cmd, दैट इज कमांड ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूट स्केलर मेथड को कॉल किया। अब ये एग्जीक्यूट स्केलर मेथड ये सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगी। सिलेक्ट क्वेरी जो काउंट रिटर्न करेगी, वो काउंट हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और वो काउंट हमने इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ये cnt वेरिएबल के अंदर हमने असाइन कर दिया। मतलब अब मुझे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्रीडेंशियल्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया, राइट। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि cnt की वैल्यू क्या है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन यूज की। इफ cnt इज इक्वल टू 0, मतलब 0 कब होगा? जब यूजर के क्रीडेंशियल्स मैच नहीं करेंगे तब।
तो इसका मीनिंग क्या है? यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पे ये जो हमने लेबल कंट्रोल रखा था, दैट इज LBL मैसेज, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे मैसेज स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, दैट इज LBL MSG डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, एंड आफ्टर दैट एल्स। एल्स पार्ट में कब जाएगा? जब क्रीडेंशियल्स मैच होंगे। क्रीडेंशियल्स मैच होंगे तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे टेबल में यूजर एग्जिस्ट करता है, राइट? तो अगर यूजर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है विद इन द फर्स्ट व्यू, तो क्रीडेंशियल्स मैच होते हैं, तो फर्स्ट टास्क हमें क्या करना पड़ेगा? यूजर को लॉग्ड इन व्यू के ऊपर नेविगेट करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, वेलकम मैसेज डिस्प्ले करने से पहले हमें यूजर को सेकेंड व्यू के ऊपर स्विच ओवर करवाना पड़ेगा, बिकॉज वेलकम मैसेज कहाँ पे है? सेकेंड व्यू के अंदर है, राइट? सो फॉर दैट पर्पस एल्स पार्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये जो व्यू 2 है उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होगी? 1 होगी। व्यू 1 की 0 और व्यू 2 की 1, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, दैट इज मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 1, मतलब यूजर को हमने व्यू 2 के ऊपर स्विच ओवर कर दिया। अब मुझे क्या करना है? ये जो मैंने यहाँ पे लिटरल कंट्रोल रखा है वेलकम मैसेज के बाजू में, राइट? तो वहां पे मुझे यूजर का नेम डिस्प्ले करना है, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, दैट इज लिटरल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू txt uname डॉट टेक्स्ट, बिकॉज यूजर नेम कहाँ पे होगा? ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगा, तो वो मैंने ये लिटरल के अंदर असाइन कर दिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, दैट इज लिटरल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू txt uname डॉट टेक्स्ट, एंड द लास्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली हमें सेशन क्रिएट करना है, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, दैट इज सेशन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर uname इज इक्वल टू txt uname डॉट टेक्स्ट, बिकॉज सेशन के अंदर भी हमें यूजर नेम ही सेट करना है, राइट? सो मैंने यहाँ पे एल्स पार्ट में लास्ट स्टेटमेंट लिखा, दैट इज सेशन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर वो की या फिर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू txt uname डॉट टेक्स्ट, मतलब सेशन के अंदर भी मैंने यूजर नेम सेट कर दिया, राइट? सो दीज आर द टास्क जो हमने ये लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर किया। नाउ द लास्ट इवेंट, दैट इज लॉग आउट इवेंट, बिकॉज लॉग आउट भी यूजर करेगा अगर यूजर व्यू 2 के अंदर है। तो लॉग आउट की क्लिक इवेंट के अंदर हमें क्या करना है? पहले तो यूजर को फर्स्ट व्यू के ऊपर नेविगेट करवाना है, बिकॉज ये व्यू में अगर यूजर लॉग आउट करता है, दैट इज सेकेंड व्यू, तो लॉग आउट करेंगे तो हम यूजर को क्या डिस्प्ले करेंगे? फिर से लॉग इन करने के लिए ही डिस्प्ले करेंगे, राइट? तो इसीलिए लिंक बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर, राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, दैट इज मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमें फर्स्ट व्यू के ऊपर स्विच ओवर करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 0, तो यूजर फर्स्ट व्यू के ऊपर आ जाएगा। अब जो सेशन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वो हमें किल करना पड़ेगा, राइट? सो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेशन की अबेंडेंट मेथड को कॉल किया। अगेन आई रिपीट, मैंने सेशन की अबेंडेंट मेथड को कॉल किया, तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि जो हमने लॉगिन के वक्त क्रिएट किया था, राइट? एंड अलोंग विद दैट मैंने दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी सेट कर दिया, ताकि यूजर फिर से क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर सके, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा txt uname डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी डबल कोटेशन एंड txt pwd डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी डबल कोटेशन, तो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी सेट हो जाएंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे ये लॉगिन पेज को भी डिजाइन कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट, नाउ लेट्स डू वन थिंग। हमने ऑलरेडी डिफॉल्ट एंड लॉगिन को तो देख ही लिया है, तो हम ये दोनों पेज एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं, राइट? सो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है, राइट? वी विल गेट अवर default.aspx पेज। ऑब्वियसली फर्स्ट पेज जो था, दैट इज default.aspx पेज, वो हमें यहाँ पे ब्राउजर में दिखाई देगा, ताकि हम यूजर को क्रिएट कर सके, मोर प्रिसाइज यूजर का रजिस्ट्रेशन करवा सके, राइट? सो हियर इट इज, ब्राउजर के अंदर यू आर एबल टू सी
that is default.aspx पेज, राइट। सो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, यूजर नेम मैं यहाँ पे देती हूँ abcxyz, राइट। पासवर्ड में देती हूँ, याद रखना, abc। कंफर्म पासवर्ड में देती हूँ abcd। तो ऑब्वियसली वो मुझे वो वैलिडेशन देगा बिकॉज मैच नहीं होगा। बराबर कर देते हैं इसको। ईमेल में यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ दैट इज abc@gmail.com, राइट। सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ दैट इज व्हाट इज योर फेवरेट कलर, राइट। और मैं यहाँ पे फेवरेट कलर स्पेसिफाई कर देती हूँ दैट इज ब्लैक एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट बटन। अब क्या डिस्प्ले हुआ? default.aspx पेज के ऊपर ही व्यू टू डिस्प्ले हुआ कि जिसके अंदर हमने यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज रखा था एंड कंटिन्यू बटन रखा था। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज डिस्प्ले हुआ और लॉगिन पेज के ऊपर वो हमें क्रीडेंशियल्स पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे abcxyz, पासवर्ड है abc, लेकिन abcd लिख के देखते हैं। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। सी उसने हमें दिया यूजर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज पासवर्ड मैच नहीं हुआ, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ abc, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सी वेलकम मैसेज आ गया। कौन से पेज के ऊपर? लॉगिन पेज के ऊपर ही सेकंड व्यू ओपन हुआ। वेलकम मैसेज आ गया, यूजर का नेम आ गया लिटरल कंट्रोल के अंदर दैट इज abcxyz और लॉग आउट की लिंक भी आ गई। लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसने हमें फिर से फर्स्ट व्यू के ऊपर नेविगेट करके दे दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, जो टू पेजेस दैट इज default.aspx और login page.aspx हमने देखे थे, राइट, वो मैंने यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिए, राइट। अब जो टू अनदर पेजेस बाकी है दैट इज चेंज पासवर्ड एंड फॉरगॉट पासवर्ड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।